साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनके विषय के निवृत्त होने पर उनमें विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु आसक्ति फिर भी रह जाती है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की आसक्ति भी इसमें से समाप्त हो जाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बार बार प्रमथन करने वाले इंद्रियों के विषय मनुष्य को बार बार परेशान करते हैं और बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये बार बार बलात् हर लेती हैं। इसलिए इससे आगे फिर आज श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। और श्लोक संख्या 61 में कह रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए, इंद्रियों को वश में करने का उपाय बता रहे हैं। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए ये बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और पूरा उपाय बता रहे हैं इसमें। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, अर्थात सब ओर से अपने मन को समाहित करके मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठ। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन के संशय का निवारण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसे हो सकता है। कह रहे हैं कि सब ओर से इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण हुआ, मत परे मेरे परायण हुआ और ध्यान में बैठ। क्योंकि इंद्रियां वश में उसी की होती हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और ऐसा व्यक्ति भी स्थित प्रज्ञा कहलाता है। और अगले श्लोक में फिर देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 62 में फिर बताते हैं कि किस चीज से क्या चीज उत्पन्न होती है। कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामे कामात् क्रोधो अभिजायते। और क्या होता है कि विषयान् ध्यायात् पुंसे पशु, विषयान् ध्यायात् पुंस तेषु, कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति विषयों के विषय में चिंतन करता रहता है उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। किसी भी चीज़ की आसक्ति से उस चीज़ की इच्छा उत्पन्न होती है और उस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए क्या कहते हैं कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, कि जब हमारा मन इंद्रियों के और उनके विषयों के बारे में सोचता है, वश में नहीं रहता, तो उन विषयों में हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति उत्पन्न हो जाने से उनकी कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न बाधा पड़ने से फिर हमको क्रोध उत्पन्न होता है, फिर हमको गुस्सा आता है। कितनी अच्छी बात बताई है, देखिए। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, क्रोध आ जाता है। फिर क्रोध के बाद क्या होता है, क्रोधाद् भवति सम्मोहे सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और बुद्धि क्या होता है कि क्रोधाद् भवति सम्मोह है, और क्रोध से हमारा मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और हमको मूढ़ भाव में स्मृति भ्रम हो जाता है। हम अच्छा और बुरा भूल जाते हैं, हमें कोई स्मृति भ्रम हो जाता है। और स्मृति में भ्रम हो जाने से क्या होता है, देखिए, स्मृति में भ्रम होने से हमारी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, हमारी ज्ञान शक्ति चली जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी कि अपनी स्थिति में नहीं रहता। इसलिए अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने विषयों के ऊपर संयम रखना चाहिए।
क्योंकि संयम नहीं रखेंगे तो विषयों में आसक्ति रहेगी, आसक्ति रहेगी तो कामनाएं उत्पन्न होंगी, कामनाओं में बाधा पड़ेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध होने से स्मृति भ्रम हो जाएगा, और स्मृति भ्रम होने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाएगा, और ज्ञान शक्ति का नाश होने से यह मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाएगा। कितनी बातें बताई श्री कृष्ण जी ने, बिल्कुल विश्लेषणात्मक चीजें कही हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ तक तो बता दिया उन्होंने, और फिर आगे कहते हैं राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। और राग द्वेष से क्या होता है कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण को अपने वश में किया हुआ है, अपने अधीन किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो जाता है और विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है। चरण प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और ये वीडियो इस प्रकार कल भी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।